नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसापूर्णं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चे स्वभावा वावाय सर्वभावा तरच्छते। अब एक ही चीज बाकी है सुबह की कि ये अपने आप कैसे छूटेंगे। मोह राग द्वेष अपने आप कैसे छूटेंगे। मोह राग द्वेष अपने आप अबुद्धिपूर्वक कैसे छूटेंगे और बुद्धिपूर्वक कैसे छोड़ें, प्रश्न है ना। यही चर्चा है। चर्चा तो इसकी भी है, लेकिन अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे और कल फिर इनकी भी और करेंगे। अभी बहुत चर्चा है, गहरी गहरी बातें हैं, है ना। तो जिसका नाम कहते हैं निर्णय। केवल आपका काम है निर्णय करना, आपका कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। आप बताइए, ज्यादा मत पढ़ो, केवल इतना पढ़ो। आप ज्ञायक रूप गे हो, हे रूप गे हो, उपादेय रूप गे हो, प्रकट करने योग उपादेय है। कौन से में हो? मैं बोलूंगा तो सरल ही है। मैं तो बोलूंगा तो कोई कहे रत्नत्रय, तो प्रकट करने योग नहीं हो, तो प्रकट नहीं योग्य। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। सोचो, एक सेकंड में बात ही खत्म हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अवधि ज्ञान मना प्रज्ञान केवल ज्ञान जो भी है, सारी शुद्ध पर्यायें भी एक सेकंड में खत्म हुई। वो तो प्रकट नहीं योग है। प्रकट करने योग कहाँ लिखी? यह प्रकटने योग्य गे है। गे के नाम चले ना, प्रकटने योग्य गे। अभी शुभ भाव देखो, शुद्ध तो होगी बात। शुभ भाव आप न तो बढ़ा सकते हो और न घटा सकते हो। जिस भूमिका में जितना शुभ होगा उससे ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रकट होने योग्य। तो जो स्वभाव की टेंशन है, हमारे परिणाम भी विरक्त क्यों नहीं हो रहे, हम ऐसे त्यागी क्यों नहीं बन पा रहे, हम इतने चिंतक क्यों नहीं बन पा रहे, हमको इतनी क्षमता क्यों नहीं आ रही। भाई साहब बार बार प्रेरणा कर रहे, फिर हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा। इसकी भी बात खत्म हो गई। जो स्वभाव हो रहे हैं उससे भिन्न ज्ञायक देखो, आपका काम खत्म। इसका नाम है, इनका पक्ष खत्म हो गया। अब बात आई अशुभ की। अशुभ भाव भी प्रकट होने योग्य है। तुम्हारे करने से अशुभ नहीं होते, तुम्हारे करने से क्रोध मान माया लोभ नहीं होता। अब मैं क्या करूं, मेरा जो चेहरा देख रहे हो, मैं इस समय इतनी बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि हमने उपदेश परक शैली को सुन सुनकर इतना हावी कर लिया कि बुद्धिपूर्वक तो हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। ये इतना हावी हो गया हमारे तुम्हारे ऊपर कि मैं कह रहा हूं अशुभ भाव की चिंता करना नहीं सिखाया। अशुभ भाव भी जिस भूमिका में होने योग्य उतने से ज्यादा नहीं कर सकते,
और उसे कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रकट नहीं हो गया है, प्रकट करने की थोड़ी है। आप में से सबको कह रहा हूं, सबको प्रैक्टिकल करके सोचो, आप अशुभ भाव कर सकते हो? होते हुए को जानते हो आप? कभी कभी ऐसे परिणाम होते हैं जो हम नहीं बता सकते, लेकिन सम्यक दृष्टि बता सकता है। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज और रुद्र की उत्पत्ति की घटना घटी और उसने आचार्य को बता दी, क्योंकि वो प्रकट होने योग्य भाव था। मैंने जो कहानी लिखी है रुद्र की उत्पत्ति, उसमें उस समय भी उन मुनिराज की कोई गलती नहीं थी। प्रूव किया है उसमें, प्रूव चारों अनुयोग सिद्ध किए वहां पर, चारों अनुयोग। हम क्या करते हैं, गुणस्थान तो हमारा ऊपर करना ही है तो पहले ही गुणस्थान में, और मान चलो हमें संज्ञाएं आती हैं, अब हम छिपाकर महान बनते हैं। ये है अनंतानुबंधी मायाचारी। हम खुल के बात ही नहीं कर सकते कि मेरे को ऐसे भाव होते हैं, ऐसी चेष्टा होती है। गुणस्थान का वर्णन भाव दीपिका में पढ़ो, एक एक गुणस्थान की संज्ञा बताई है। अनंतानुबंधी में चारों संज्ञा सबका वर्णन आया, 14 प्रकार के परिणामों का, 14 परिणामों का वर्णन आया उसमें, पढ़ के देखो। अब प्रत्यख्यान में कैसा भेद है, प्रत्यख्यान में कैसा भेद है, संजलन में कैसा भेद है, कैसी आहार संज्ञा है, सबका वर्णन आया। मतलब मिथ्या, मतलब 13 समझ लो, 9 और 4 13, 13 समझ लो। एक मिथ्यात, क्योंकि अनंतानुबंधी मिथ्यात की भी चर्चा है, इसलिए कहने में आ जाता है 14। समझ में आ गई आपको बात? तो अब गुणस्थान प्रमाण तो परिणाम होगी, आप नक्की करो ना, पहले में हो, चौथे में हो, 5वें में हो कि छठे 7वें में हो, पहले ये निर्णय करो। अब इन परिणामों को देख करके आपको तकलीफ नहीं होगी। दिक्कत है, हमने खुद अपना नाम पंचम गुणस्थान रख लिया और परिणाम है पहले गुणस्थान की। पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहोगे, घुटन होगी, कुंठा होगी, 24 घंटे मिथ्यास से जूझोगी, 24 घंटे अनंतानुबंधी मायाचारी चलती रहेगी। अब जो बात मैं कह रहा हूं ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत बोल्ड चाहिए छाती इसके लिए, बहुत बोल्ड चाहिए बात। हमें तो छिपाना सिखाया गया है बचपन से। फिर कह रहा हूं, कोई परिणाम हो रहा है तो टेंशन करने के लिए नहीं हो रहा है। श्रावक के 12 व्रत और श्रावक की प्रतिमाएं, नेमीचंद जी पाटनी जी का पाठ है, उसमें लिखा है, वह भूमिका के अनुसार होते हुए परिणाम को जानकर, क्या सब लिखा है, घबराता नहीं, विचलित नहीं होता है। गुणस्थान के अनुसार होने वाले परिणामों को देखकर विचलित नहीं होता है। फिर क्या करता है, वह गायक का आश्रय करके कसाई सोकड़ी को अभाव करता है, तुम्हारी भाषा में स्थिरता का उपाय करता है। हम तुम्हें यही उपाय बता रहे हैं, आप गलत को सही के स्थान पर रख दोगे तो सही की खोज बंद हो जाएगी। इतनी सी बात बताने के लिए डॉक्टर साहब का पूरा उपन्यास है, सत्य की खोज। हमें दिक्कत कुछ नहीं है, स्वामी जी के सामने बहुत ऑफर हुए कि पूरा हिंदुस्तान आपकी जय जयकार करेगा। आप तो इतना सा कह दो कि व्यवहार उपाधि है, इतना सा कह दो व्यवहार करने लायक है, इतना सा कह दो बस। गुरुदेव बोले, जब असत्य को सत्य के स्थान पर रख देंगे तो सत्य की खोज बंद हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव श्री की सबसे ज्यादा महिमा है, उन्होंने सत्य की खोज बंद नहीं की। सत्य की खोज हम कैसे बंद कर देते हैं, अब तो हम टीवी नहीं देख रहे, अब तो हम भी कथा नहीं कर रहे, अब तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अब तो साधर्मियों के बीच रहते हैं, अब तो हम पाठ पढ़ते हैं, माला फेरते हैं। यह मिथ्या संतोष। पंडित साहब इस बात के लिए बारंबार कहते थे, मिथ्या संतोष आपकी, इसका खोज तो बंद ही हो गई। आपको तो
सुनना ध्यान से, प्रगटने योग्य नहीं। तुम तो भिन्न गेय को देख रहे हो। देह की क्रिया मेरा परिणाम नहीं है, यह देह की क्रिया नहीं है। देह की क्रिया नहीं है, तुम तो देह की क्रिया देख के संतुष्ट हो रहे। 6 घंटा पढ़ता हूँ, 4 घंटा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, माला फेरता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आदि आदि। तो ये तो गड़बड़ ही हो गई। इसीलिए हमें क्या होता है, सुनना सभी लोग, जो लाइन कह रहा हूँ सभी सुनना, मुझे आप सबसे संतोष नहीं है। इस इतना हल्का मत समझो जो कल हल्की बात करी है मैंने कोई, और ये सुनने के लिए तैयार रहो कि आप गलत हैं। कल झंझोड़ा है आपको, एक को नहीं सबको झंझोड़ा है। सत्य की खोज बंद है आपकी। अभी केवल आप टाइम पास कर रहे हैं, कर्म पास नहीं कर रहे। सही बता दो, वेद विज्ञान ये जानकारियां डकार की तरह आ गई, इसका नाम नहीं है। आपको हर गेय में गाय को गेय बनाना है, हर प्रकार के गेय में। आप देख रहे हो, मैं भी कह सकता हूं यहां अच्छा आचरण करो, मैंने नहीं कहा अच्छा आचरण करो, वे परिणाम होने योग्य हैं। तुम फ्रॉड कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो, भिन्न गेय इसकी चिंता नहीं है। 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, और आहार संज्ञा की बीमारी हुई श्रीमद मत स्वामी को, सत्य की मुनिराज से रुद्र की उत्पत्ति हुई। वो कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। दोनों प्रकरण में, दोनों गलतियों में कोई भारी प्रायश्चित नहीं दिया गया। जाके पढ़ो आप, भारी प्रायश्चित नहीं दिया गया। माघ नंदी की घटना में पढ़ के देखो, भारी प्रायश्चित नहीं दिया गया। हम इसे हावी कर देते हैं, और ये सुधरा हुआ दिखता है तो हमें लगता है हम सही है। जी मिथ्या संतोष, ठीक है, ये तो प्रकट होने योग्य है। अशुभ को देख के डरो मत, अशुभ के काल में भी अकर्ता देखकर ध्रुव देखो। आपको याद होगा, अकर्ता देखना ही ध्रुव देखना है। कैसे बोला था, ज्ञाता कहना अस्थि से और अकर्ता कहना, तो जैसे ही हमने इसको अकर्ता देखा, ध्रुव का पक्ष आ गया। हम तो अभी इसका पक्ष कर रहे हैं। उपदेश शैली में भी बार बार चर्चा करके कह रहे जी करो, जी मत करो, जी करो, जी नहीं करो, जी करो, जी नहीं करो। तो हमारा तो अकर्ता ध्रुव छूट ही गया, छूट ही गया। तो एक तो इसको समझो अच्छी तरह से। ये जो गेय रूप गेय है, एक तो बता ही दिया था आपको, और एक ये भी गेय रूप गेय कही है, भिन्न गेय। अब बुद्धिपूर्वक हे उपाधि समझो। बुद्धिपूर्वक हे का मतलब है आपको कुछ भी दिखाई दे तो आपको ये इसको गेय बनाइए बुद्धिपूर्वक। इसको कहा है तत्वाभ्यास, इसको कहा है निर्णय, इसको कहा है इसका पक्ष। आपका इतना ही कर्तव्य है। यह टेंशन नहीं करिए, रुक गया मैं, करना नहीं हो बताने की इच्छा थोड़ी सी। आप क्या समझ रहे हो, शुभ भाव और शुभ क्रियाओं का पक्ष अनादि से होने से हम द्रवलिंगी मुनि बन गए। हमने अनंतों बार क्रियाकांड सही किया है, बिल्कुल बढ़िया क्रियाकांड किया है, बढ़िया। इस भाव में नहीं कर रहे, हर भाव में। क्यों, वो कर्मोदय का फल था। पहले गुणस्थान में भी 28 मूल गुण निर्दोष पाली, पहले गुणस्थान में भी 28 मूल गुण निर्दोष पाली, क्योंकि तुमने दिन रात इसका पक्ष किया था, और पक्ष करने से उसका कर्म बंधा, और कर्म बंधा तो उदय आ गया। तुम सोच रहे थे हमारा पुरुषार्थ। पंडित साहब और गुरुदेव दोनों ने एक ही बात कही, जब भी आप उनसे ब्रह्मचर्य मांगते तो कहते बेटे ये ब्रह्मचर्य इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक निवृत्ति का बहाना है। आप ब्रह्मचर्य को स्वानुभव से सार्थक कर। काय पे वजन देते थे, स्वानुभव से सार्थक करो। हम भूल ही जाते हैं हम स्वानुभव से सार्थक करना है, और स्वानुभव के लिए इतना ही करना है,
शुभ हो अशुभ हो कोई सा हो, इसका पक्ष नहीं करना। कैसे नहीं करना? तो अकर्ता देखते से इसका पक्ष हो गया। अब आपको पता नहीं लग रहा हो मैंने कितनी बड़ी विजय की बात की है, कितनी बड़ी विजय। आपके झगड़े बता सकते हो सबके, सबके झगड़े। एक दिन इनने ऐसा कहा और ही मर गए, एक दिन में इनने ऐसा कहा, वो तो उनके गुणस्थान प्रमाण कहा, उनका तो उस दिन का वैसा अशुभ था। और तुमसे क्यों कहा कि तुम्हारा उदय था। कहानी तो उसी सेकंड खत्म हो गई थी, कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। और तुम महामूर्ख निकले, तुमने सही पाक निर्जा कर डाली, अर्थात नया कर्म बांध लिया। मुझे बता दो कोई की भी प्रॉब्लम बड़ी हो, मुझे इसी बात का तो ताज्जुब है कि प्रॉब्लम नहीं हो, तुम जब फोकट में दुखी हो, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हमें मत बोलो, हमसे मत कहो, हमसे क्यों कह रहे हो? अरे तुम भगवान हो इसलिए कह रहे हो। तुम बहुत सारी बातें कहनी है मुझे, पता नहीं क्यों आपको अभी भी उन्हीं कसायों का पक्ष है। एक दिन इनने ऐसा कहा था, एक दिन हमने ऐसा कहा था। अरे एक बात, कहावत क्या है? रात गई बात गई। अब तुम्हें एक ही काम करना है सबको, एक लाइन की बात है बस, मोक्ष जाना हो तो टाइम पास करो, तुम्हारी मर्जी। हम रोज रोज थोड़ी कहेंगे, ये तो करुणा आती है इसलिए तक कह देता हूँ। मुझे सब पता है कि तुम में से कोई नहीं सुधरेगा, योग्यता से ज़्यादा सुधार नहीं होगा, गुणस्थान से ज़्यादा काम नहीं होगा, मेरे कहने से छोड़ो केवली के कहने से नहीं होगा। इसलिए अंदर शांति बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये रखी मुक्ति, ये रखा लड्डू बिल्कुल जैसे, इसलिए करुणा आती है और कुछ नहीं। यदि मैंने पूरा ऐसे पढ़ा होता ना इन्फॉर्मेटिव, तो मैं भी ऐसी बात नहीं कह पाता। अच्छा सही बताओ, कितने लोग कह रहे हैं कि ये रखा है, सम्यक दर्शन के नाम पे 5 साल का कोर्स चलाते हैं, प्रेरणा करती है सम्यक दर्शन करना तो 5 साल पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत बात है, ठीक है, कभी अच्छी बात कौन कहे। इससे बढ़िया क्या होगी? शुभ अशुभ और शुद्ध का पक्ष नहीं करना, बुद्धिपूर्वक इतना ही करना है। लिख लो, दूसरों की गलती या अपनी गलती, इसे मिटाने का क्या उपाय हो सकता है ये सोचो बस। दूसरे की गलती या मेरी गलती, स्वयं पर की अपराध गलतियां, इन्हें कैसे मिटाया जाए, केवल इतना सोचना है, आपका काम हो जाएगा। हम तो उसे सेव करना चाहते ना, ये वो ये वही। देखो अखिलेश मेरे से कितना डरता है, बहुत साल पुरानी कोई घटना है, नहीं आए नहीं आए नहीं आए, नई बात हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं, कोई बात नहीं। हमारे मन में तो कुछ था ही नहीं, हमारे मन में तो कुछ था ही नहीं, हमने एक शब्द नहीं बोला इनसे। अब आ गए, कहाँ थे? मैं कुछ नहीं कर। हमें पता है जीव की योग्यता है, उस समय की बात अलग थी, आज की कितना पानी बह गया, हम पुराने पानी क्यों याद करें? इसकी अकेली बात नहीं कह रहा हूँ, हम मानो तुम भी हमारे पास नहीं आए, बीच में कोई और भी बहुत सारे लोग नहीं आए, कितने लोग हैं उनके नाम की लिस्ट बहुत है, हमें क्या फर्क पड़ा? हमने तो एक ही प्रतिज्ञा की है, हम नदी की तरह बहेंगे, चाहे तुम सोच लो और चाहे पानी पी लो। क्या कह रहे, समझ में आया? वाह, नाम लेने के लिए सबकी, मुझे पता है अभी भी बहुत कुछ तूफान चलेंगे, अभी भी जरूर नहीं तुम सब रुकोगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई नहीं रहेगा, इस निर्माण का बिल्कुल भार नहीं है, बिल्कुल भार नहीं है। हमने एक भी पर्याय का ठेका नहीं लिया, दूसरे का तो छोड़ो अपने ही नहीं लिया। आता भी कल कह देते हैं, दुखी होके नहीं कहते और कह के दुखी नहीं होते। आज तक ऐसा नहीं, या कल क्या गया तो कभी वहाँ बहुत परेशान, उस समय सहज आ गई, हमें तुम लोगों की वृत्तियाँ अच्छी नहीं लग रही, केवल इतनी सी गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़, कौन बोलेगा बताओ? अपना
और दूसरे का कोई गलती हो गई, रो मत, इसे कैसे मिटाए? क्षमा मांग के हो तो क्षमा मांग दो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ज़्यादा तो लिख लो, एक कापी रख लो, लिख दो, अपनी भड़ास लिख दो, 2 दिन बाद फिर करेक्शन कर दो, 3 दिन बाद फिर करेक्शन कर दो, बात खत्म हो गई। मिटाने का उपाय ही इसका पक्ष तोड़ना है। मिटेगा नहीं, ध्यान रखना, मिटेगा नहीं, लेकिन पक्ष टूटेगा तो एक दिन मिट जाएगा। आप क्या समझ रहे हो? हमने समझा दिया आज का चिल्लाना मत, तो नहीं चिल्लाओगे, ऐसा हो सकता है? हमने आज कह दी अंतिम बार है ऐसी गलती, अब नहीं करना। कई बार संकल्प करते हैं हाँ, क्रोध नहीं करेंगे, और फिर होता है, समय वो परीक्षा दे के आया, फिर आ जाएगा, फिर आएगी वो तो। हम कह आज तुमने कोई बात की, 1 मिनट बढ़ा दे, गुस्सा आ गई, फिर 2 मिनट बाद ही समझ में आया, अरे कहा कुछ नहीं। हम कह रहे आज 1 दिन नहीं हुआ, और जब 1 महीना इतना काम किया, जब कौन ने कहा? स्वभाव थोड़ी चला गया, 1 दिन उदय बदल गया। एक दिन झूठ भी बोलेगा कोई, 1 दिन बहाना भी बनाएगा, 1 दिन कसाय का पक्ष भी करेगा। समता रखो, समता, सब सुधर जाएंगे, सब होगा। हम ही झूठ बोलेंगे, तुम भी झूठ बोलोगे, तुम भी हानि करोगे। पहले से ही मान के चले। हाँ, हम तो पहले ही मान के चल रहे हैं, बहाने का पक्ष नहीं करो। बस कर लिए बेटा, आज कोई बात नहीं, जाओ, आज सो गए ठीक है, आज जग गए ठीक है, अब सही। लेकिन एक काम है, रजिस्टर रख लो, मिटाने का लक्ष्य ही उसका पक्ष मिटाना है। मिटेगा तो गुणस्थान प्रमाण। आप क्या समझ रहे हो? क्रोध रुक जाएगा, 10वें गुणस्थान के बाद रुकेगा पूरा। क्रोध मान माया लोग कब घटेंगे? अब हम तुमसे कहते तुम बड़े क्रोधी हो, हैं? हम तो सुन लो सभी लोग, सहने की आदत क्रोध के पक्ष को कंक्रीट कर देती है, मजबूत कर देती है। बड़े दीनता से कहते हम तो सह रहे, हम तो सह ले, कर्मों की निजरामाई हो जाएगी, हम तो मोक्ष चले जाएंगे, सह रहे। ये तो कंक्रीट कर दिया तुमने क्रोध को। वक्त आएगा तो पूरे उफने का उपा, पूरा ज्वालामुखी उफने का। बिल्कुल मत सहो, जम के लड़ो। सर्वमत जीतो परिचय जय। हमने सही बात लिखी, यहाँ पे गुस्सा आ गई। अरे सही बात पे गुस्सा नहीं आई, सही बात का पक्ष नहीं मिटा, इससे गुस्सा आई। सुन ले हो सभी लोग, आप बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो रहे हो। कोई भी ऐसे नहीं जो 30-35 से कम हो, और इनकी तो उम्र कितनी हो गई। लेकिन आप क्या समझ रहे? फिर कह रहा हूँ, मान लो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि संग रह करके भी चुप, इससे ज्यादा घटिया व्यवहार हो ही नहीं सकता। हम तो अपना धर्म कर रहे, हम तो अपना साथ रहे, सब खराब है, हम अपना साथ रहे। इससे बड़ा घुटन और क्या हो सकती है? अरे हंसो बोलो, दिन भर में हम भी कथा नहीं करत, चुप, भी कथा नहीं करत, हंसो खेला, एक दूसरे को भगवान देख के बुलाओ, बातचीत करो। तुम्हें क्या समझ में आया? हमें जो समझ में आया, हंसो बोलो। अब एक आध गलती होगी तो वो बुरी नहीं लगेगी, एक आध गलती होगी, अरे भैया बहुत बढ़िया स्वभाव है। अब हम क्या करते हैं, 24 घंटा में एक आध बार बोलत और फन्ना के बोलत। ये है कसाय का पक्ष। क्या बताएं पंडित जी, दिन भर सहते हैं तब एक बार निकल जात। तुम दिन भर सहत काहे हुए? बिल्कुल मत सह, जम के लड़ा और पक्ष मत कर। जब समझ में आ जाए तो सॉरी बोलो, बोल दो सॉरी, आज हमारा वचन व्यवहार ठीक नहीं था, बात खत्म हो गई। मैंने इतनी अब साधना क्या है? साधना, इसका नाम साधना है कि मुझे अपने विकार अच्छे नहीं लगते, मन के, वचन के, काया के, पक्ष नहीं ना। आदिनाथ के प्रकरण में क्या लिखा है? दोष तो एक भी नहीं मिटा था, लेकिन पक्ष एक का भी नहीं मिटा।
बिल्कुल समझ लो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गलती नहीं करोगे, होगी। गुणस्थान कह रहा है, तुम नहीं कह रहे, गुणस्थान कह रहा है, गलती होगी। अब होता क्या है, समझो, जैसे गलती का पक्ष है तो अपने ध्रुव का पक्ष नहीं है और सामने वाले का भी ध्रुव का पक्ष नहीं है, तो ये सबसे बड़ा अपराध हो गया। हमने हजारों नहीं करोड़ों बार ये दृष्टांत दिया है, गटर में से हीरा निकालते इतने प्रेम से साधनी से बात करो, वो तो बेचारा पड़ा ही है गटर में, मिथ्यात्व में, क्रोध मान माया लोभ में, बड़े प्रेम से निकालो हीरा की तरह। अब ये दृष्टांत सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, दुनिया को समझाना तो समझा देंगे, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं, आज की प्रवचन है कि हर प्रवचन में सादर वात्सल, विश्व मैत्री के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, विश्व मैत्री के बिना समाधि नहीं होती। आप कहाँ से हो जाएगी समाधि? हमारे पास तो फंड है, हमारा फ्लैट है, हमारे बर्तन और हमारी रोटी, वो आसात है बेदनी में। ये तो साता हुई। इसलिए कल कहा था, लिखो कि जिससे हम बात नहीं करना चाह रहे उससे पानी नहीं मांगेंगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे? आप मेरे से पूछो तो 1000 दृष्टांत दे दूंगा 4 वन योग से। भाई साहब, आज तक किसी का अहंकार नहीं चला। महाराष्ट्र की सरकार का मंत्री कौन था वो इससे पहले? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कितना अहंकार में रहता था और सरकार बनाने के लिए कैसे संजय गांधी से हाथ मिलाया। मैंने कभी इसका अखबार चलता सामना, कभी सामना में कांग्रेस की प्रशंसा नहीं की। कांग्रेस की पार्टी धुर विरोधी रही और कांग्रेस आरएसएस का विरोधी रहा, तो इनका विरोधी रहा शिवसेना वगैरह का। कैसे प्रेम से गले लगे और कैसे सरकार बनाई। स्वामी जी देसाई जी की समाधि कराने गए तो रो पड़े थे। हाँ, हम तो विरोध किया नहीं, आप समाधि कराने आए। बोलो, स्वामी जी राजकोट में देसाई की समाधि। आप भैया, आप तो घरों की कहो तो घर को एग्जाम्पल दे दें। जो ऐठे फिर रहे थे, फिर समाधि खुद नहीं कर पाओगे, बहू तो पानी पिलाएगी तुम्हारे पुण्य की वजह से। पूरी जिंदगी बहू से तुम ढंग से नहीं बोले, हंसे नहीं, बोले नहीं, मैत्री का व्यवहार नहीं किया, ऐठे रहे। हम पे 1 किलो सोना है, 10 करोड़ रुपया है, झुके तो ठीक, नहीं झुके तो ठीक। अरे पानी वही पिलाएगी। इसलिए मैंने कहानी किताबें लिख दी, समझ से स्वर्ग, पूरी परिवार पर लिखी है। अब अपन क्या सोचेंगे, वो परिवार के लिए लिखी। अरे परिवार, तुम भी तो एक परिवार हो, हम भी तो एक परिवार हैं। विश्व में सबसे बड़ा परिवार ब्रह्मचारी का होता है। शादीशुदा के तो हम 2, हमारे 2 होते। ढाई दीपस्थ अभी नहीं लिखा जी, अभी नहीं लिखा। जब विदिशा का शिविर हुआ था तब भी लिखा था, तब भी पहले भी सोच थी। फिर मैंने अभी भी हमें ऐसा लगता है हम तभी 2 रोटी बना खा लेंगे, ये 2 तो बिनकू हैं, ये 4 चमकू हैं, ऐसी नहीं ऐसी। ये है वो पक्ष, ये है वो कसाय का पक्ष। अरे भगवान है और इनमें ये दोष है, कैसे मिटे ये सोचो, कैसे मिटे। बच्चे ने लेटरिंग तो कर ली, अब दृष्टांत ही हो क्या करें, बच्चे ने लेटरिंग कर ली, अब है तो बहुत गंदी बात, हट फेंक दे जाए, गंदगी कर ली। अरे भले ही बुरो लगे अच्छा लगे, बच्चा तो अच्छा है। अब क्या तो गंदगी फेंकते हैं उसकी, बच्चा नहीं फेंकते हम। इसलिए आपको बार बार कह रहे, हम सुनना ध्यान से, मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा हूँ और आपको अनंत पुरुषार्थ समझा रहा हूँ। ये अनंत पुरुषार्थ है। बात से मंत्रा मत बनो, ये सब बहुत तकलीफ है। पहले गुणस्थान की मंत्रा इन से कही, उसे आग लगाया है, बेउतर से गए उनमें आग लगा दी। अरे आज हमारे पास कोई आता है, हम बेटे वही भगवान, और तुम भगवान भगवान कह रहे। अरे हम क्या है सो कह रहे
ये थोड़ी कि तुम हमारी चाबी भर दो, नहीं भाई साहब बहुत खराब है, और हमने कह दी खराब है। नहीं बहुत अच्छा है तो अरे फिर तो हर कोई आएगा हमारे कान में डाल दे और हम भाई बिल्कुल नहीं। और ये सबसे ज़्यादा होता है। हाँ तो अब इसका नाम है स्वयं। फिर समझो, दोस्त तो नहीं मिटेंगे अभी, दोस्त किसी के नहीं मिटेंगे। तुम क्या सोच रहे, ये हमें हैरान करता है, ये हैरान करती है, ये हैरान करता है, ये हैरान करती है। अरे हम एक बात आप लिखो तो सही कम से कम, वो का हैरान करवे के लाए जन्म। अपना घर परिवार मकान दुकान सोना चांदी पैसा व्यापार सुविधाएं काय के लाए छोड़ के आए। एक समुद्र प्रकाश जी उन्हें हैरान करेंगे। मुझे ऐसी लगती है तुम्हारे पत्थर पड़ गए दिमाग में। इतनी कॉमन सेंस की बात कि कोई क्यों आया होगा। अब मान चलो अपने कर्म का उदय है तो निमित्त तो बनेगा। 1 मिनट निपटा दो भाई। ऐसा नहीं है कॉलेज में हम पे कुछ नहीं बीती, पढ़ाते समय भयंकर कॉलेज था समझ लो। हर जगह नौकरी में राजनीति होती है, निपटने तो अपन नहीं है। लड़कों को तो पढ़ा नहीं है, हम उनका बहाना करके भाग तो नहीं सकते कि लड़के खराब हैं। मैंने प्रिंसिपल से एक दिन भी नहीं कहा लड़के खराब हैं, हम नहीं पढ़ा सकते। हमने नहीं कहा कैसे पढ़ाएं जी, हम सोच रहे मुसलमानों की क्लास, और मुसलमान बिल्कुल पठानों ऐसे खूब ऊंचे पोरी बड़े बड़े, उनके सामने अपन छोटे दिखे। हाँ 21 साल की उम्र में बहुत छोटे। मैंने ये होता था कॉलेज में चुनाव होते थे तो नेता लोग खड़े रहते गेट पे, तो हर लड़के को हाथ मिला के वोट एंड सपोर्ट करते मांगती। तो मैं भी आया तो मुझसे भी हाथ मिलाए। सर नहीं कह रहे वोट एंड सपोर्ट। जो जानता था उसने कहा ये तो सर हैं। तो सॉरी धीरे धीरे पहचान होगी सर है। कहने का मतलब यह है कि भाई अब हमें सोचना ही कैसे पढ़ा। सब तरह के लड़के थे, उपद्रवी भी थे, झूठी शिकायतें करने वाले भी थे, सब तरह के थे। हमने अपना रूट मैप बनाया, हमें निपटना है। सरकार पैसे इसके थोड़ी दे रही है कि अच्छे लड़कों को पढ़ाओ, खराब को कैसे पढ़ाओगे ये सोच। तो ऐसे सोचो, नीति बनाओ। ये सोचकर बिल्कुल मत चलो कि हम सही है, मैं सही हूं, ये तो सही है, ये तो मैं सही है, और इनके मिक्स परिणाम वाला सही है ये मत कर। हमने जो कहा सो सही है, हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है। अब मर गए तुम। हमारा स्वभाव तो लड़ने का है, चिल्लाने का है, चिढ़ने का है, खुन्नाने का है, भुन्नाने का है। क्या खिलाते स्वभाव। पंडित साहब से कहा पंडित हमारा बहुत खराब स्वभाव है। तो बोले काय के पंडित हो तुम, कहा पढ़ा तुमने? तुम कह रहे हमारा बहुत खराब स्वभाव है, बहुत खराब विभाव है। स्वभाव तो सदा मात्र जानना ज्ञानानंद स्वभाव है। फिर पंडित साहब ने प्रवचन में कहा बोलो भाई शेर कैसा होता है? सब बोले क्रूर। पंडित बोले शेर क्रूर स्वभाव ही नहीं है, शेर भी ज्ञानानंद स्वभाव ही है। ज्ञानानंद स्वभाव को नहीं जानता इसलिए क्रूर कहने में आता है। पंडित साहब ने कहा अपन विभाग को छाती से लगाए बैठे, हमारी तो ऐसी खावे की आदत है, हमें तो ऐसी करने की आदत है, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। हमें मत सिखाओ। यदि इन 3-4 में से कोई एक आध लाइन तुम्हारे पास है तो तुमने मिथ्यात्व का इंश्योरेंस करा लिया। सम्यक दर्शन नहीं होगा। औदैहिक भाव को औदैहिक भाव इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, औदैहिक भाव को औदैहिक भाव समझो। तुम पारिणामिक भाव हो और जे औदैहिक है तो औदैहिक को औदैहिक समझो ना। लिखो
मैं विवाह का पक्ष नहीं करूँगा, बस खत्म। 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने से ऊपर निकल जाएगी, मिथ्यात हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर निपट जाएगी गाड़ी तो सम्यक तो बना देगा। सब लिखा है, समझ में आया कुछ? मैंने हर हाल में अपने दोस्तों का पक्ष नहीं करना, अपने भगवान का पक्ष करना, ठीक है? बाकी अबुद्धिपूर्वक, अब कर्णन योग वगैरह में जो बताया जाता है वो अबुद्धिपूर्वक है। गुणस्थान की चर्चा अबुद्धिपूर्वक है और उसमें अपना कुछ नहीं करना अपने को, तो हो जाएगा जो कुछ। भवितव्य ये जानते हो वैसे, नियति और भिन्नगी, अब इनकी चर्चा पूरी हुई। हाँ, परसों ये जो तीसरे वाले कॉलम में लिखा है, ये तो आगे तो सब केवल माने आगे वाले जो भी चीज है उनका अर्थ तीसरे समझ में आया। हाँ, बहुत बढ़िया। जानबूझ कर इसलिए कहा कि प्रगटने योग्य, अपने देखा ना, प्रगटने योग्य एक देश संबंध निजरा मोक्ष, प्रकट करने योग्य नहीं है। हाँ, एक इसको बताने के लिए है। भवितव्य में तो सब ही है, भवितव्य में तो 6 द्रव्य की समस्त पर्याय, भवितव्य में तो 6 द्रव्य की समस्त पर्याय। हम कह रहे थे भवितव्य अकेला भी देख लो तो आचार्य ने कर्तव्य नाम का समवाय नहीं कहा, भवितव्य नाम का समवाय कहा, ठीक है? और उनसे भिन्न गे और गे रूप में क्या अंतर कहना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया। भिन्न में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, 6 द्रव्य, उनको ले रहे एकदम। कब याद किया था इसको? मैं देह की क्रियाओं में संतुष्ट हूँ, पूजा पाठ में संतुष्ट हूँ, व्रत उपवास करके संतुष्ट हूँ, कुछ त्याग के कुछ ग्रहण करके संतुष्ट हूँ, वो तो बहुत दूर चली गई गाड़ी। और सेकंड नंबर, और ये घेरू, ये इसके बारे में घटाया था अपन ने कि हम गायक के बारे में जानकारी तो ले लेते हैं, तो गे रूप गे हुआ, आश्रयभूत गे नहीं हुआ, उपाधि नहीं हुआ। माने गायक का शब्दों में जो ज्ञान है, हाँ, उसको गे रूप गे क्या, मतलब देखो अनंत नाम अलग अलग प्रयोजन से बनते हैं। अपन इस प्रयोजन से बनाया कि हम गायक का अनुभव तो करते ही नहीं, और रट लिया जानकारी, तो वो तो गे रूप गे थी, गे रूप थी, आश्रयभूत तो नहीं था वो, तो आश्रयभूत तो ये था, इसलिए कहा। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। नियति कल परसों बताया ही था, भिन्न गे हो गया। अब चाहो तो पॉइंट लिख लो, मैं फटाफट बोल देता हूँ, और नहीं तो उसका भी एक चार्ट बनाने का तो मन था, लिख लो। मैंने अब समाधि मंड की कक्षा ले रहा हूँ 10 मिनट की, समाधि मंड की कक्षा। समाधि की पहली शर्त है मधुर संबोधन से समाधि होती है, मधुर संबोधन से समाधि होती है, अकड़ने से समाधि बिगड़ती है। और मधुर संबंध के लिए जरूरी है कि दूसरे की गलती है जल्दी क्षमा करने की सोचो, और अपनी गलती हो तो जल्दी क्षमा मांगने की सोचो। बढ़ाओ नहीं, बात को बढ़ाओ नहीं, और फिर समझो आपको इस संस्था में आने का मूल उद्देश्य सम्यक तो समाधि है। टाइम पास तो आप कहीं भी कर लोगे, घर में टीवी प्रवचन सुन लो गुरुदेव के दिन भर, सारे विद्वानों के प्रवचन मोबाइल में सुन लो, पढ़ाई कहीं भी कर लोगे आप। यहाँ लेकिन एक ही उद्देश्य है, माने आप खूब सोच लो, आप यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आ सकते, ये जीतना है आपको। मधुर संबोधन के बिना समाधि संभव नहीं है, और ये ध्रुव देखने से ही होगा, स्वयं पर में ध्रुव देखोगे तो ही मधुर संबंध होंगे। अगला लिखो, समाधि साधना के लिए सहो मत समाधान खोजो। समाधि साधना के लिए सहो मत समाधान खोजो। समाधि साधना के लिए सहो मत समाधान खोजो।
समझो तालो नहीं तो सुनाओ पड़ेगा। बराबर, ठीक है। होमवर्क के लिए एक पॉइंट है, कई बार कहा है अभी, आपको टोका जाए तो कैसा लगता है? सोचो, आपको कोई टोके तो कब कब टोके, कैसे टोके, इस पे मेहनत करना है। कोई आपको टोके तो आपकी क्या क्या शर्तें होंगी? मधुर बोले, शांति में हो जाए तब बोले, तो ये इस पे मेहनत करो तो आप भी दूसरों के साथ वही व्यवहार करोगे। हम क्या करते हैं, दूसरों को फटाफट टोक देते हैं, और अपने नंबर पे आता है तो कहते हैं तुम जब गुस्से में तब क्यों टोक रहे, एक बार के लिए तुमने 4 बार के लिए चुप रहो। अरे तो तुम भी ऐसी टोकना फिर। यदि टोकने की विधि आपको अच्छी नहीं लगती तो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगती। तो मधुर संबंध के लिए इसका मेहनत करिए कि कोई आपको टोके या ना टोके, नंबर 1, और टोके तो कैसे टोके, इसकी तैयारी निरंतर करनी है, निरंतर करनी है, सभी लोगों को करनी है। मैं जानता हूँ नहीं करते आप लोग, सबको करनी है। टोकना बुरा लगता है अपने को, और दूसरे को टोकना अच्छा लगता है। एक और बहुत बड़ी समस्या आप ही सबसे निकाल करके बता रहा हूँ, हम तो टोकते ही नहीं भैया, हम तो कहते ही नहीं है, अब भाई नाराज हो जाएंगे। ये डायलॉग बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। जो टोक नहीं सकता वो मोक्ष नहीं जा सकता। क्या बोल रहा हूँ? क्यों? उसको क्या लगता है अभी लड़ाई हो जाएगी, सच्ची सच्ची कहेंगे अभी लड़ाई हो जाएगी। हम क्या सच्ची अच्छे तरीके से कहो। हित, मित, प्रिय, इन 3 शर्तों को लिखो। हित की बात क्यों न कहे, कोई जहर खा रहा है क्यों न टोके, कोई पैसा खो रहा है क्यों न टोके, बताओ, कोई के ऊपर सांप चढ़ रहा है नहीं टोकोगे। तो हितकारी बात अवश्य बोलो, हितकारी बात भी कम बोलो। झगड़ा क्यों हो जाता है? हम तुम्हारी गंदी भाषा में कह रहे हैं पिन्नक, पिन्नक में होती एक बात को 5 बार कह देती, बार 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 तुमसे कह दिया नहीं है मत रखो मत रखो मत रखो। अरे एक बार कह दिया, सामने वाला गधा नहीं है, 5 बार क्यों? एक बार कह दो प्रेम से, धीरे सोचने दो, उसको सोचने दो। सब सुधरता ही नहीं है। 25 दिन की गुस्सा आज निकाली, आज टोकने के नाम पर तुमने 25 दिन की गुस्सा निकाली, ये गलत बात। आप तो 25 दिन टोको, लेकिन हितकारी, मित माने कम शब्दों में, और वो भी प्रिय शब्दों में। बिल्कुल साफ कह रहे हैं हम, इतनी खराब भाषा लिखते हैं साफ सही कहने के नाम पे। इतनी खराब भाषा कोई पढ़ ले तो भयंकर ऊधम हो जाए। अरे इतने दिनों में लिखना नहीं सीख पाए तो हमारे पत्र पढ़ो, पत्र पढ़ो। पंडित साहब को हमने भी लिखकर अपनी बात बताई, लेकिन कितनी मधुर भाषा हो सकती है। फिर कहोगे तो 1 महीना हम हिंदी सिखाएंगे आपको, फटी चाहे जो लिख मारी। हम तो बच्चा है, बच्चा नहीं हो, चाहे जो मत लिखो। उन्हें अहिंसा का विवेक नहीं है, उन्हें क्रिया का विवेक नहीं है। जी भाषा है, इसका मतलब दुनिया में अपना ही कोई विवेक है बस। अरे सब भगवान है भैया, और फिर इसीलिए आखिरी में लिख दे हम भगवान नहीं देख पा रहे, वो तो हमें ही पता नहीं देख पा रहे। यदि मैं यहाँ खड़े होकर कहूँगी जी ऐसे लेटरिन करे, जी ऐसे बाथरूम करे, जी इनके कपड़ा भिनकत रहे, वह इनकी थाली भिनकत रहे, वह इनके ऐसी ही और थूक दे। अब जो भगवान कहाँ देखा? भाषा बड़ी मधुर बोलो। अब दिक्कत यही है कि तुम लोग अपने व्यापार नहीं किए। क्यों? तुमने व्यापार कैसे किया? अंकित से पूछो। आज इसमें जितनी अलर्टनेस इसलिए है कि इसने व्यापार किया, लाखों रुपए खोए हैं। अनेकांत से पूछो, इन दोनों की नज़रों में पकड़ है, इतनी जल्दी पकड़ रहे इसे क्यों? कि भुगत क्या है, जरा सी गलती भाषा निकल गई, पैसे नहीं मिले, वसूले नहीं कर पाए, जरा सी जल्दबाजी करी, पैसे नहीं मिल पाए। आप क्या समझते हो? हमें मोक्ष जाना है, बहुत मधुर बोलो, बहुत मधुर बोलो। हर किसी के बारे में उल्टी कमेंट्स मत डालो, लिख नहीं हो हाय हाय धिक्कार हमारे मोह को,
इतने बढ़िया जीव है, पंडित साहब से जुड़े, अमाइन से जुड़े, आपसे जुड़े, देश राज गुरु से जुड़े, भाभी से तय, और ये गजब हो गया, फिर भी हाय हाय मोए अभी तक हमें हैरान कर रहा है। ऐसी भाषा लिख दो, मन सब खराब। इस भाषा पे तो हमें एक बार नहीं करोड़ बार गुस्सा आएगी। हमें नहीं आ रही गुस्सा, ध्यान रखना, हम तो उपकार कर रहे हैं। ऐसी सोच वाला एसिडिक बीमारी होगी, भयंकर बीमारी होगी। अब हम मालूम क्या कहेंगे, भाई साहब आप देख लो, इनने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। अरे 10 साल से इनके खिलाफ सोच रहे, पुण्य का उदय में जिस कैसे सेवा करेंगे? पुण्य का उदय नहीं है आपका, इस सेवा कैसे करेंगे? इतने साल बाद मिले लेकिन पानी तक नहीं पूछो। आज तो इतने साल तक तुम कर रहे थे उनके बारे में, मुझे बता। एक बात बताओ, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, अहंकार की भाषा ही समझ लो। मयन तुम इसलिए नहीं आ गए, तुम अच्छे थे, हमने तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं सोचा इसलिए आ गए। सही कही, न्याय वाली भाषा है ये न्याय की भाषा है। मैंने जिनमन मंदिर साक्षी है, ये बच्चे पता है, इन बच्चों से सोचो, लोगों ने मेरी कितनी बुराइयां की हैं, लेकिन मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं सोचा, कभी। तब जे जुड़ा है, ऐसे नहीं जुड़ गया। न कोई तुम पैसा से आए, और न प्रशंसा से आए, और न लालच से आए, और न हम कोई सम्यक दर्शन दे रहे। आज यदि इतने लोग काम कर रहे हैं, ये तो पंडित साहब का अभी एक पाठ पढ़ रहा था तो वही लिख दिया वहाँ, बिल्कुल ज्यों का त्यों पंडित साहब की लघु बोध कथाओं में से लिख दिया उसको। पढ़ लेना बाद में। हमारा मतलब जी हल्का मत समझो इस चीज को। हमें हर बार बुरा व्यवहार मिलता है, क्यों? हम लगातार उनके बारे में बुरा सोचते हैं। लिख लो जी बात, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार तब तक करता है जब तक आप सोच रहे। ऊपर से तो सेवा कर रहे हो, ऊपर से तो कह रहे हम भैया वृत्ति कर देंगे, इनकी खूब सेवा कर देंगे, हम सब काम कर देंगे, पैसा दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन है बहुत खराब। जब तुम खराब सोच रहे हो तो तुम्हारे उदय में जब जब वो आएगा, पंडित साहब खुद बोलते थे, सुमत अंदर में तो ऐसी करुणा लहरा रही, हम क्या बताएं, लेकिन देखते से क्या क्यों उपयोग बिगड़ जाता है, देखते ही उपयोग बिगड़ जाता है। क्या करो, मैंने ऐसे ऐसे प्रसंग बने कि पंडित साहब ने समझ लो मेरे लिए मिठाई बनवा के रख ली। चाहे सुमत आया बहुत दिनों बाद, उसे मिठाई दे, और कचू बात पे ऐसी कचू हो गई, तो जैसे हम कमरे में पहुंचे, निकल जाओ यहाँ से, अब बता, अब देना चाह रहे, अब टाइम हो रहा है, दूसरे को दे दी। फिर बोले भैया हम तो खूब खिलाना चाह रहे, अमृत पिलाना चाह रहे साक्षात, लेकिन तुम लोग योग्यता नहीं, तुम क्या करें। कई बार कितना भी वातावरण खराब हो जाए, और पंडित साहब इन लोगों से कहते थे, साल भर में कभी तो आ पाता है वो, तुम लोग प्रवचन नहीं करन दे होगी, ऐसे कहते थे इनसे। कब आएगा वो, चलो प्रवचन कर यार। नाराज होने के बाद भी प्रवचन करने आ जाते थे, करुणा है। अब जब वे नहीं करते थे तो हम ये नहीं कह रहे वे नहीं करते, हम उधर लेके नहीं आए। पंडित साहब से हमने कहा, पंडित साहब जी अनुभव बहुत खराब है, तो झटके अनुभव खराब नहीं है, प्रवचन नहीं हुए तो सबका उदय निमित्त है, एक की गलती से प्रवचन नहीं रुकी, सबका ज्ञानावर्णीय कर्म का कोई अंतराय का उदय आया, लाभांतराय का उदय आया, एक तो निमित्त बन गया। मैंने पंडित साहब ने कभी ऐसा नहीं कि कहा, कभी नहीं कहा। इसको कहते हैं भैया तुम सबको क्यों पढ़ा रहे, हमारी पढ़ाई तभी काम आएगी जब स्वपर को निर्दोष देखो। अब पाप को होते तो अभी भी आएगा, तुम क्या समझ रहे अनिकांत, हम गुस्सा नहीं होंगे तुम पे, बोझे थप्पड़ खींच देंगे। बात उसकी नहीं है। मैंने हम इस बात की ठेकेदारी थोड़ी ले रहे कि हम अच्छे बोलेंगे, हम ऐसे बोल देंगे तुम्हारे लाए, बोल देंगे अब तुम्हारा होता है हम क्या करें, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बोलेंगे। और फिर कोई बात बेटा बुरा नहीं हो, कितनी बार हुआ हिमांशु को डांट पड़ गई, बहुत जम के डांट पड़ गई, अब बचपना था उसमें, डांट पड़ गई भयंकर। थोड़ी देर बाद बुलाया, रोटी नहीं खा पाएगा, बुला लो भाई, गुस्सा में दिमाग खराब होगा, फालतू कर्म बांधेगा वो, अपन तो समझदार है, वो कर्म बांधेगा। उसे बुलाया, देखो बेटा ऐसे नहीं किया करो, अब भोजन करो, ऐसे करना पड़ता है, बच्चों की तरह पालना पड़ता है, ऐसे थोड़ी
हमारी दादागिरी है जब। ऐसे डूबा दे तो अपने पास रख के सुलाया था। हाँ, जब सबसे ज़्यादा परेशान था, पूरे फोले पड़ गए थे, रात रात में नींद नहीं आ रही थी, तो बगल में अपनी मच्छरदानी में रात को सुलाया उसको, सहलाया उसको, घबरावनी बेटी, सब अच्छा हो जाएगा। उसी बीमारी में दूसरा लड़का मर गया, 10 लाख रुपए खर्च हो गए, और हमने एक पैसा खर्च किए बिना उसको सही कर लिया था। 1 महीने लग गया था, लेकिन पूरे फोले पड़ गए थे पूरे में। कहने का मतलब ये है कि समझो, आपको मोक्ष जाना है, ये आपका बहुत बड़ा काम है। हम तो मधुर बोलेंगे क्योंकि तो अब जो बुरा, अब हाँ फिर से सुन लो, जो टोक नहीं सकता वो मोक्ष नहीं जा सकता। टोक नहीं सकते। जो टोक नहीं सकता वो मोक्ष नहीं जा सकता। हम ऐसा सोचते हम तो टोकेंगे नहीं, मैं बुरा मान जाएंगे। तो ये डर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम टोकने पर बुरा मान जाती हो? तुम्हें लगता है हमें तो मिर्ची लग जाती है, इन्हें भी लग जाएगी। अरे सोचो खूब कैसे टोकना है। हित मित प्रीत, हमने आज तक नहीं कहा कोई टोकेगा नहीं, हमने हमेशा कहा टोको, टोके बिना मोक्ष नहीं, और टोके बिना मोक्ष नहीं। क्या कह गई? टोके बिना मोक्ष नहीं। जो कहने में असमर्थ है वो सुनने में भी असमर्थ होती है। क्या कह रही है? जो कहने में असमर्थ होते हैं वे सुनने में भी असमर्थ होती है, और इसीलिए दिक्कत आती है। फिर देख लेना आप, तो सोचना इसमें ना, अपना भला चाहो तो दूसरों का भला करो, अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भला करो। बाकी तो आपको पढ़ाई दिया, मोह को कष्ट होता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता तुम उनके चंगुल में से निकलो। पढ़ा चुके पहले, टाइम भी हो गया। क्या बोला था? मोह को कष्ट होता है, साधर्मी का नहीं होता। मोह को ये कष्ट होता है कि तुम समझ गए तो हमारे चंगुल में से निकल जाओगे। इसलिए फोन नाराज है, तुम टोकते क्यों, तुम टोकते क्यों? मोह उसको टोकता है। सुबह पढ़ा दिया था, मोह क्या नहीं करने देता? बोलो 2 बातें। अरे वो तो हाँ, ध्रुव की श्रद्धा नहीं करने देता, और ध्रुव में स्थिरता नहीं करने देता। इसलिए जैसे ही टोका वो लड़ पड़ता है, बुरा मान जाए, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। क्योंकि मोह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप श्रद्धा करो भगवान की, और मोह बिल्कुल कहेगा अपन नहीं सुधरेंगे, अपन सही है। ठीक है, ठीक है, विचार करना, ठीक है। ओम नमः शिवाय। निज निज